बाबा भोलेनाथ साधक जनों, शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक जनों, आज का जो वीडियो है वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, जब आप ये वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर बन तो गए हैं, लेकिन वहाँ पे जाने वाला कोई नहीं है। इक्का दुक्का कभी कभी कोई जाता है, अन्यथा वो खाली ही रहता है। लेकिन बहुत से ऐसे स्थान हैं जो छोटे छोटे मंदिर हैं, फिर भी उसकी ऐसी मान्यता है, लोग हजारों लोगों की वहाँ पे भीड़ लगी रहती है। आपने इस चीज़ को देखा होगा। ऐसा ही एक मंदिर है गोरखपुर क्षेत्र में, जो कि गोरखपुर क्षेत्र के गोला बाजार के पास पड़ता है, जो कि बारानगर की वीर कालिका के नाम से प्रसिद्ध है। और ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे अभी पूरा मंदिर भी नहीं बना हुआ है, लेकिन थोड़ा वो दूसरे हिसाब किताब से बना हुआ है। अभी आप वीडियो में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे बड़े से बड़े भूत प्रेत घुटने टेक देते हैं। इतनी पावरफुल शक्ति यहाँ विराजमान है, जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली बनते हैं। जो प्रेत, वो भी वहाँ जा कर के घुटने टेक देते हैं। हर मंदिर का कोई न कोई इतिहास होता है, तो इस मंदिर का भी इतिहास हम आपको थोड़ा सा जो जानकारी में मिली है बता दे रहे हैं। ये मंदिर बहुत प्राचीन है और इसका इतिहास यह है कि जहाँ पे आज वर्तमान स्थिति में जो स्थान है माता जी का, उससे 2-3 किलोमीटर दक्षिण साइड में जो है सरयू नदी बहती थी, जो बहुत ही बड़ी नदी है। और ये एक ऐसी नदी है, जब अपनी उफान पे आती है तो बड़े से बड़े गांव को, जंगल को, खेतों को काट करके जो है अपने में समाहित कर लेती है। इतनी बड़ी मंदिर है, इतनी बड़ी जो है नदी है। तो इसी नदी के रास्ते जो है कुछ ये जो नाव चलाने वाले केवट लोग होते हैं, वो जा रहे थे। तो अभी नदी के किनारे ही थे, तभी उनको जो है माता की एक पिंडी दिखाई दी। तो उनके मन में हुआ कि क्यों ना इस पिंडी को जो है ले चल के अपने गांव में स्थापित कर दिया जाए, क्योंकि माता की पिंडी है तो स्थापित कर दिया जाएगा तो इससे कुछ मान लीजिए गाँव का रक्षा होगा। और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये माता जी का आकर्षण रहा हो कि अपनी ओर वो खींच रही थी इस चीज़ को सोचने के लिए। तो लोगों ने जो है उस पिंडी को ले गया, अपने गांव में स्थापित कर दिया। गांव में जब स्थापित कर दिया तो उसके बाद जब दूसरे दिन नाव लेके नदी में पार करा रहे थे, लोगों को बैठा के इस पार से उस पार नदी में कराते थे। तो जिस नदी को रोज वो पार कर ले जा रहे थे, जब माता की जो है पिंडी गांव में स्थापित कर दी, उसके बाद वो नदी पार ही नहीं हो पाते थे। थोड़ी देर जाते थे, फिर ना जो है अपने आप ही पीछे की तरफ भागने लगती थी, या फिर मुड़ के दूसरी तरफ हो जाती थी। और ऐसा होते होते वो लोग परेशान हो गए, कई दिनों तक जो है नाव पार ही नहीं हो पाई नदी को। तो जब ऐसा वो परेशान हो गए तो चिंता में डूब गए लोग कि अब कैसे रोजी रोटी चलेगी। तो माता जी ने जो है उसी में से कोई एक था भक्त स्वभाव का, उसको प्रत्यक्ष जो है दर्शन दी और उसको कहे कि ऐसा है, मैं तुम्हारे गांव में नहीं रहूँगी, गांव से बाहर जो जंगल है उस जंगल में मुझे स्थापित कर दो। तो उन्होंने सुबह उठ करके लोगों को बताया इस बात को कि ऐसी ऐसी बात है, और उन लोगों ने, गांव के लोगों ने मिल करके उनको माता जी को जंगल में, बारानगर के जंगल में जो है स्थापित कर दिया। उसके बाद स्थापित होने के बाद फिर नदी को जब उन लोगों ने ले गया नदी से उस पार ले जाने लगे, तो नाव अपने मतलब आराम से चली गई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस हिसाब से इस चमत्कार को देख करके लोगों को जो है थोड़ी श्रद्धा बढ़ गई, वहाँ पूजा पाठ होने लगा। उसके बाद जो है नदी जो है काटते काटते जो है
माता जी का जो स्थान लोग स्थापित किए थे वहाँ तक आ गई। अभी आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तो लोगों ने सोचा कि जो है माता जी का पूजा पाठ करके उन लोगों को मतलब ऐसा सोचे कि जो है इनको माता जी का स्थान कहीं दूसरी जगह कर दिया जाए, नहीं तो नदी काट के अपने में समाहित कर लेगी। तो माता जी ने स्वप्न में बताया कि ऐसा है, मेरा जहाँ स्थान है वहीं रहने दो और मुझको जो है नदी नहीं काटेगी, सरयू नदी नहीं काटेंगी। तब से आप देख सकते हैं कि एकदम सट के जो है माता जी का जो स्थान है उससे सट के सरयू नदी जो है काटते काटते 2-3 किलोमीटर दूर से वहाँ तक आ गई हैं, लेकिन वो स्थान अभी तक माता जी का उसी तरह से सैकड़ों साल से। इस हिसाब से जो है वहाँ पे मान्यता बढ़ती चली गई। और भी उनकी जो है कहानियाँ हैं। कहानियाँ का मतलब प्रत्यक्ष देखी हुई बातें हैं। कितना भी कोई बड़ा भूत प्रेत हो, उस स्थान पे जब तांत्रिक लोग लेके जाते हैं तो वो लोग घुटना टेक देते हैं, वहाँ पे बैठने के लिए मजबूर रहते हैं, वहाँ पे बैठा दिया जाता है उनको। इतनी पावरफुल हो सकती हैं। और जो भी वहाँ पे लोग जाते हैं उन्हें बड़ा ही शांति और बड़ी ही खुशी महसूस होती है। और साथ ही साथ उनके बिगड़े काम भी बनते हैं। भूत प्रेत से संबंधित जो दिक्कतें होती हैं वो कुछ दिन तक लगातार वहाँ पे जाया जाए, माता जी से पूजा अर्चना किया जाए तो वो ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं हर रविवार के दिन वहाँ पे हज़ारों लोगों की भीड़ होती है और तांत्रिकों का जो है वहाँ पे जमघट लगा रहता है। किसी के ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको हटाने के लिए, कोई माता को प्रसन्न करने के लिए, कोई अपनी कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए वहाँ पे पूजा पाठ करते रहते हैं लोग। तो ये कहानी है और ये कहानी बताने का मकसद हमारा यही है कि बहुत बड़ा बड़ा मंदिर से कोई मतलब नहीं होता है। यदि वहाँ पे कोई पावरफुल शक्ति नहीं है, लोगों का काम नहीं बन रहा है तो वहाँ कम जाते हैं लोग। लेकिन अगर कोई छोटा स्थान ही हो लेकिन वहाँ पे पावरफुल शक्ति विराजमान हो और वहाँ पे लोगों के बिगड़े काम बन जानते हो तो वही स्थान उन लोगों के लिए बहुत बड़ा होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।